बड़ी खबर आ रही है। भारत सरकार ने फिलिस्तीन के लिए मानवीय मदद भेजी है। इंडियन एयरफोर्स का C-17 विमान जो है वो मदद लेकर पहुंचा है। करीब 6.5 टन मेडिकल मदद जो है वो भेजी गई है यहाँ पर फिलिस्तीन के लिए। हम जानते हैं कि किस तरह की स्थिति इस वक्त फिलिस्तीन के लोगों के सामने पैदा हुई है। लगातार इजराइल के हमले से जो दिक्कतें आ रही हैं वो फिलिस्तीन के लोगों को बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ रही है। हज़ारों लोगों की जान अब तक जा चुकी है। 32 टन राहत सामग्री जो है उसकी भी खेप भेजी गई है और ये मदद जो है ये मिस्र के रास्ते भेजी गई है फिलिस्तीन तक। मिस्र के अल आरिश एयरपोर्ट जो है वहाँ पर भारतीय वायुसेना का जो विशेष विमान है वो ये राहत सामग्री लेकर पहुँचेगा। तो यहाँ पर भारत ने भले ही इजराइल को समर्थन देने की बात कही, इजराइल के साथ खड़े होने की बात की, लेकिन उसके बाद हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीन के नेता से भी बात की है और उनको मदद देने की बात भी प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई। एक भरोसा जो है वो दिलाया गया है। तो यहाँ पर विदेश मंत्रालय जो है उनकी तरफ से ट्वीट भी किया गया है। यहाँ पर अरिंदम बागची ने लिखा है कि फिलिस्तीन के लोगों के लिए मानवीय मदद 6.5 टन मेडिकल एड समेत 32 टन डिजास्टर और राहत सामग्री लेकर भारतीय वायुसेना का C-17 विमान मिस्र के अल आरिश एयरपोर्ट के लिए रवाना कर दिया गया है। राहत सामग्री में जीवन रक्षक दवाएं, सर्जिकल आइटम, टेंट, स्लीपिंग बैग, सैनिटरी सामग्री, पानी साफ करने की टैबलेट और दूसरे सामान शामिल हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह जुड़ गए हैं। उमा, जिस तरह की स्थिति इस वक्त फिलिस्तीन के लोगों के सामने पैदा हुई है, उनकी जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं है। एक तो लगातार हमलों में अपनों को खो रहे हैं और उसके बाद वहां पर जिस तरह से इजराइल ने पाबंदियां लगाई हैं, उनको इस मदद की बहुत जरूरत है और ऐसे में भारत ने अब मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया है। जी बिल्कुल, देखिए जो मदद की जो खेप जा रही है उसमें जो वाटर प्यूरिफायर है वो भी है, क्योंकि पीने का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं गाजा में लोग और ऐसे में उनको इस तरह के उपायों की जरूरत है जहां उनको साफ पानी मिल सके। तो राहत सामग्री में टेंट और तमाम चीजों के साथ साथ वाटर प्यूरिफायर की गोलियां जो है वो भी भेजी जा रही है। तो एक बड़ी मदद है और भारत की तरफ से जो मदद है ये फिलिस्तीन के लोगों को लंबे समय से दी जाती रही है। अभी तो उनको खास जरूरत है, इस वजह से विमान से एक खेप भेजी जा रही है। लेकिन पिछले हफ्ते ही थर्सडे को जब ब्रीफिंग की गई थी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से, तो कहा गया था कि जो मानवीय मदद जो है वो 29.5 मिलियन डॉलर की जो मदद है सन 2000 से लेकर अब तक वो की जा चुकी है और 2018 में मदद को बढ़ाया भी गया था। तो एक सतत तरीके से फिलिस्तीन कॉज को भारत भी सपोर्ट करता रहा है, दो राष्ट्र के सिद्धांत को भारत मानता रहा है और हर मौके पर फिलिस्तीन की बात भारत ने की है। इजराइल के साथ बेशक भारत का एक स्ट्रेटेजिक रिलेशन हो और वो काफी पुख्ता तौर पे आगे बढ़ा है, लेकिन जहां तक मानवीय मदद की बात है, भारत हमेशा जो मानवीय मदद के लिए खड़ा रहा है और हमेशा हर तरह की हिंसा के खिलाफ अपनी बात रखता रहा है। किसी भी युद्ध को वो किसी समाधान का तरीका नहीं मानता, जरिया नहीं मानता, बल्कि बातचीत और शांतिपूर्ण तरीके से जो एक समाधान ढूंढने की वकालत वो करता रहा है। तो एक बड़ी खेप मदद की भारत की तरफ से जो है वो इजिप्ट जा रहा है। वहां से किस तरीके से गाजा जाता है, जो तरीका अपनाया गया राफा बॉर्डर के जरिए, जहां से 20 ट्रक कल पास किया है, लेकिन दूसरी खेप कब जाएगी, क्योंकि इजरायल ने सीधे तौर पे गाजा को जो खेप पहुंचनी है वो उसको जोड़ दिया है इस बात से कि जो खेप पहले मदद की भेजी गई है वो मदद हमास उसको ना लूटे, हमास के हाथों में ना पड़े, बल्कि जो आम जरूरतमंद लोग हैं उनको वो मदद पहुंचे। तो वेस्ट बैंक के साथ साथ गाजा के लोगों को भी मदद की भारी जरूरत है और इसलिए भारत की तरफ से मदद जो है वो भेजी गई है। बिल्कुल उमा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से उमाशंकर बता रहे हैं कि इस वक्त बहुत ज़रूरत है फिलिस्तीन के लोगों को इस तरह की मानवीय मदद की और अब कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं। भारत ने पहले भी मदद की और अब यहाँ पर एक बार फिर भारत ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। राहत सामग्री जो है वो फिलिस्तीन भेजी गई है।